मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, कहीं झूठे इकट्ठे हो जाएं तो सच भी टूट जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सभी जो हमारे संपर्क में आए, यानी कि निःशुल्क सेवा समाधान जो हमने किया था, उसके लिए लगभग 500 से ज़्यादा तो लोगों ने अभी तक हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है। समवे अराउंड हमने 250 या 300 लोगों को अभी तक रिस्पॉन्स भी दे दिया है। कुछ लोग बाकी हैं, थोड़ा सा इंतज़ार अगर आप करेंगे तो आपका भी समाधान आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा समय रहते हुए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपनी जिज्ञासा मुझ तक पहुँचाई और मैं आपको आपका समाधान ज़रूर पहुँचाऊँगा। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 25 सितंबर 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूँ जीवन के 7 सुख क्या हैं। पंचांग की बात आगे बढ़ाएं तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर को 12:11 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रात के 10:24 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आज के दिन रहने वाला है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की अगर बात करें तो आज के दिन आपको 2 बार शुभ चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा। सबसे पहले 6:31 से 9:31 तक सुबह के, और वापस से दोपहर में 3:01 से 6:31 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी को संभलना चाहिए है। तिल खाकर के ही उत्तर दिशा की आप यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्यापाश योग, भद्र महापुरुष योग, शकट योग, पर्वत योग, चामर योग, पामर योग, शंख योग और चंद्रमंगल योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। आप सब जिन्होंने निःशुल्क परामर्श इस समय में प्राप्त किया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या उपाय ग्रह संबंधित आप कर सकते हैं, आपने तो मुझे एक अपना सवाल भेजा है जिसका मैंने आपको उत्तर और उपाय भेजा। पर इसी के अलावा अगर और आपके प्रश्न हैं जिनके लिए आप यहाँ पे समाधान खोज रहे हैं, तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं या तो फिर अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का शेड्यूल बुक करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस कही जाए, मैच्योरिटी कही जाए, इस समय में सुध-बुध से डिसीजन लेने की बात कही जाए, वो आपके साथ में अवश्य देखने को मिलेगा। खास तौर पे यंगस्टर्स जो इस समय में किसी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं, ये समय उस चीज़ को सही तरीके से हैंडल करने की इस समय में समझदारी आपको देगा। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए ये समय पैसे कमाने का है। शानदार तरीके से पैसा भी कमाएंगे। जो मन की टेंशन है, जो दिमाग की टेंशन है, पैसों को लेकर के फाइनेंशियल इस समय में टेंशन थी, उससे भी राहत मिलने वाली है। खास तौर पे ऐसे समय में सोशल सर्कल के अंदर कोई ना कोई पावरफुल, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान की एंट्री ज़रूर होगी। कहीं मेल मुलाकात हो जाए, कोई चर्चाएं हो जाए, इस कारण से अपना इंप्रेशन उन पे जमा लेना, ये यहाँ पे बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, तो नौकरी पेशा इंसान ऐसे समय में अगर सीनियर्स को लेकर के कोई चर्चा करना चाहता है या फिर अपनी कोई बात सामने रखना चाहता है, घबरा रहे थे अभी तक, तो अब समय आ चुका है, आगे जब बढ़ करके बात कर लीजिए, आपको परेशानी नहीं होने वाली। तो खास तौर पे कलीग्स के साथ में भी जो यहाँ पे मतभेद था, वो काफ़ी हद तक सुलझ जाएगा। ये कहा जाए कि आपकी जो टर्म्स और कंडीशंस है वो यहाँ पे एक्सेप्ट बड़ी आसानी से हो जाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए इस समय में 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, ये ओवरऑल सिचुएशन आपको 67% सपोर्ट की दे देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में मेंटल स्ट्रेस काम को लेकर के कुछ ज़्यादा हो सकता है, या ये कहा जाए किसी ना किसी बात को लेकर के सोचते विचारते रहेंगे, मनन करते रहेंगे और खुद की हालत खराब कर बैठेंगे मानसिक तौर पे। ये स्ट्रेस जो है ये अंदरूनी तौर पे खोखला कर देने वाला ये सिद्ध हो सकता है। पैसों की कमी नहीं होने वाली, काम के अंदर अड़चने नहीं आने वाली, पर
किसी बात को लेकर बहुत गहरा अध्ययन, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, अपने काम को लेकर के हो, वो इस समय पे आप पे हावी होने वाला है। कहीं ना कहीं इस कारण से ये भी कहूंगा कि लोग फायदा उठा करके आपके हाथों से खर्च करवा बैठेंगे या इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। वहां पे बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड और फोकस अपने काम पे जरूरी है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे आपको भी कहूंगा कि चने के झाड़ पे चढ़ाए अवश्य जा रहे हैं। झूठी तारीफें मिल रही है, पर इस तारीफ को अपने सिर पे चढ़ने मत दीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठोगे। महिलाएं हैं तो आपको भी ये कह देता हूं खास तौर पे कि इस समय में घर के बाहरी लोग जो हैं, कोई दूसरे रिश्तेदार हो गए जिनको आपके घर की शांति पसंद नहीं है, आपके पड़ोसी हो गए, वो इस समय में कान भरने का काम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत सतर्क होकर के अपने घर की शांति के लिए आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। फाइनेंशियली कही जाए, हेल्थ वाइज कही जाए, चाहे फैमिली लाइफ की बात कही जाए, यहाँ पे परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी जब तक अपने आप को मैच्योरली आप हैंडल कर पाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, यानी कि राशि भाव में ही। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स का मिलना है। 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। पॉजिटिविटी ही नहीं दे रहा, कॉन्फिडेंस भी दे रहा है इस समय में आपको, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, एक इंटरनल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, वो इस समय में आपको ज़रूर एहसास होने वाला है। सांसारिक तौर पे सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, कोई ना कोई खुशखबरी यहाँ पे मिलने की बात हो, ये भी देखने को मिलेगा। मन के अंदर जो टेंशन बहुत समय से भर रखी थी, वो भी इस समय में रिलीज हो पाएगी। खास तौर पे जो संतान के प्रति यहाँ पे परेशानी ज़्यादा थी कि कैरियर को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकती है। कमाई के लिए भी शानदार दिन रहेगा। प्रयास करोगे तो कोई भी चीज़ इस समय में आपके लिए अड़चन सिद्ध नहीं होने वाली है। लोग प्रयास कर करके थक जाएंगे, पर आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहता हूं भाग्योदय कारक स्थिति है। खास तौर पे इस समय में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हो, कोई सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो बेफिक्र होकर के आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस जो है अपने अंदर वो पूरी तरीके से रखिए। ये कॉन्फिडेंस आज के दिन आपको जता करके रहेगा। ऐसे ही समय में मान सम्मान की प्राप्ति हो, ये भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो ऐसे समय में आज के दिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा अनुभव होना कि मेरे पितृ मेरे पास में हैं, मेरे पास में आए हैं और मुझे उनके लिए सेवा करनी है, इस चीज़ की अनुभूति अवश्य आपको होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि को पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये कहा जाए कि कंप्लेंट है कि कर्क राशि की बात आती है, आप कर्क राशि बोलते नहीं हो, या फिर किसी तरीके से स्लिप ऑफ टंग कोई चीज़ हो गई। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक दिन में इतनी सारी शूटिंग होती है, लगातार कंसल्टेंसीज भी चल रही हैं, जो अभी फ्री के अंदर मैं कंसल्टेंसीज कर रहा हूँ, तो उन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जब शूटिंग की जाती है, एक लिमिटेड टाइम स्लॉट में करते हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, बट जो प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ वो एग्जैक्ट है, ये मैं बात आपको पक्का होकर के कह सकता हूँ। अब ऐसे समय में कर्क राशि के लिए कहना चाहूँगा 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 70% सपोर्ट तो दे रही है, पर इसी समय में इमोशनली आपको क्रोधित ज़्यादा कर रही है। ऐसे समय में चाहे गुस्सा होकर के या मायूस होकर के कुछ ऐसा कह बैठेंगे जिसके कारण फंस जाएंगे, चाहे वो घर परिवार की स्थिति हो या ऑफिस की स्थिति। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पे कहूँगा कल शाम तक कोई भी यात्रा है उसको टाल दीजिए, मना कर दीजिए, क्योंकि ऐसे समय में बाहर यात्रा के लिए निकलना किसी न किसी तरीके से आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। चाहे वो सामान का चोरी होना हो, मोबाइल का चोरी होना हो, या फिर टिकट लास्ट मोमेंट पे जाकर के मालूम चले कि गलत बन गया। इसके लिए पहले ही सावधान रहिएगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहना चाहूँगा, थोड़ा अपने आप पर और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों को कुछ कहा नहीं किया गया, उसके बाद में खुद प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे चोटिल होने की संभावना आपके लिए ज़्यादा है। या ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे समय में कोई एलर्जी जो है वो रिएक्शन दे सकती है, डायबिटीज़ है शूट अप हो सकती है, ब्लड प्रेशर शूट अप हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर के परेशानी, घबराहट ज़्यादा बनी हुई है। महिलाएं हैं तो आपको भी ये कहूँगा कि थोड़ा इस समय में खर्चों पर अपने कंट्रोल रखिएगा। खास तौर पे दान पुण्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर दान पुण्य जेब देख करके कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। वध तारा का साथ फिर भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 80% तक आपको पॉजिटिव मिल रही है, पर 20% वध तारा के कारण यहाँ पे कमी है, और इसके कारण इरिटेशन अवश्य रहेगा। काम को लेके काम करना चाहते हो पर कहीं ना कहीं कोई अड़चन देखने को मिल रही है, इतनी सी परेशानी है। अगर ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन अपना लोगे तो ये परेशानी भी आपकी गायब हो जाएगी। खास तौर पे ऐसे समय में कहूँगा कोई भी काम जो हाथ में उठा लिया है, अब बेफिक्र होकर के उस काम को पूरा कर दीजिए, क्योंकि उसका अंजाम आपको काफ़ी सुखद मिलेगा।
यहीं पे एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले बच्चे हैं, वास्तु सीखने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, प्राणिक हीलिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये समय प्रैक्टिकल एक्सपोजर का काफ़ी अच्छा हो सकता है। इनकम से रिलेटेड भी इस समय में आपको काफ़ी फायदा होगा। तो खासतौर पे व्यापारी वर्ग, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इस समय में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है जो दीपावली के लिए हो, तो इसके लिए कमर कस लीजिए। अपने स्टाफ को इस समय में सही तरीके से ट्रेन करने की कोशिश कर लीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुनाफा इस समय में कमाने का मौका मिल रहा है। अब ऐसे ही समय में एक और बात है, लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के जो परेशानी थी, कुछ खरीदना है पर सोच रहे हो फाइनेंशियली अगर अभी ये डिसीजन नहीं लेता हूं तो ज़्यादा बेहतर है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ करके कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आराम से खरीदिए, उसका जो एडजस्टमेंट है फाइनेंशियल वो अपने आप हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही समय में कोई अगर लीगल ट्रबल में अटके हुए हो तो लीगल ट्रबल से भी बाहर निकलने का रास्ता आपको इस समय में मिल सकता है। जीवन यहाँ पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। चाहे आत्मविश्वास कहें, प्रमोशन की बात कहें, प्रमोशन अब यहाँ पे जॉब की ही बात नहीं कर रहा हूं, घर में नन्हे शिशु की आने की बात भी हो सकती है जो आपको इस समय में बहुत ज़्यादा खुश कर दे। खास तौर पे ऐसे समय में फाइनेंशियली तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, घर परिवार का माहौल भी बहुत सुखद रहने वाला है। यहाँ पर अधिकार जो है, अपनी राइट जो है, अपनी जो चीज़ें हैं उसके लिए यहाँ पे आवाज़ उठा करके देखिए, कोई आपको इस समय में मना नहीं कर सकता। आपका कोई कर्तव्य है उसका अगर आप पालन करते हैं तो जो आपकी यहाँ पे अधिकार है वो भी आपको प्राप्त करने में कोई मना नहीं करेगा। पारिवारिक तौर पे और दाम्पत्य जीवन के अंदर भी इस समय में सुख का अनुभव अवश्य होगा, आनंदित ज़्यादा रहोगे, और लाइफ से सैटिस्फैक्शन की जो कहानी है कि एक सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, कोई काम करते हैं तो अप्रिशिएट कर देता है, उस काम के लिए रिकग्निशन मिल जाता है, वो अवश्य इस समय में मिलने वाला है। यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि अगर कोई मॉक टेस्ट पेपर ही देकर के देखना चाहते हो कि कहाँ तक पहुँच गए हो तो अवश्य देकर के देखिए, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट और देगा। अब बात करते हैं गृहिणी की, तो आपके लिए भी ये कहूँगा कि इस समय में अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई बहुत समय से चीज़ को चाह रहे थे पर ले नहीं पा रहे थे, अब यहाँ पे बोल करके देखिए, अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको सामने किसी को बोल करके देखिए, आपकी ये रिक्वेस्ट इस समय में पूरी की जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 73% के लगभग आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे समय में हेल्थ वाइज एक परेशानी ज़रूर रहेगी, पर इसके अलावा मैं कहूँ फाइनेंशियली हो, फैमिली वाइज हो, संतान से संबंधित हो, यहाँ पे परेशानियाँ नहीं आने वाली हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ वाइज जो मैं आपको प्रॉब्लम यहाँ पे कह रहा हूँ, फिर वो चाहे घबराहट की परेशानी हो, माइग्रेन की परेशानी हो, पैरों में दर्द की परेशानी हो, वेरिकोज वेन्स कही जाए, या फिर वेन्स के अंदर इस समय में क्लॉटिंग होना, पैर का दर्द होना, ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं कोई उपचार अगर ले रहे हैं तो सीरियसली अब लेने की ज़रूरत है, पर अगर नहीं ले रहे हैं तो आज के दिन डॉक्टर को ज़रूर जा कर के मिल लीजिए। यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये यात्रा करेंगे ज़रूर, इससे पैसा भी कमाएंगे, पर जो यात्रा है इस समय में उसके अंदर टेंशन पालने वाली कोई ना कोई बात हो सकती है। फिर वो चाहे किसी यात्री के साथ में कोई झगड़ा हो जाए, निकलते हुए कोई सामान जो है वो मिसप्लेस कर दिया जाए, बाद में मिल जाए, तो वो सिचुएशन इस समय में स्ट्रेस ज़रूर कॉज करने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात कहूँ तो इतनी सी रहेगी कि इस समय में थोड़ा दबाव, थोड़ा प्रेशर आप पे ज़्यादा बनाया जा सकता है, जो आप हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा वर्कलोड आपको दिया जा सकता है। इतनी सी चिंताजनक बात रहेगी, पर यहाँ पर नौकरी चली जाना, सीनियर्स का नाराज़ हो जाना, ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में। यहाँ पर अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 8th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद 80% यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया है। 8th हाउस ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में क्या कर सकता है? गुस्सा दिलाएगा, इरिटेशन दिलाएगा, डिससैटिस्फैक्शन कॉज कर देगा, और ऐसे समय में आपके मुंह से अभद्र भाषा का प्रयोग हो जाएगा। भगवान ने मनुष्य है उसको ये भी दिया है और ये भी दिया है, सोच करके बोलने की क्षमता दी है। ऐसे समय में कोई भी चीज़ बोलना चाहते हो पहले सोच लीजिए, क्या जो ये बोल रहा हूं ये कहीं स्थिति और खराब नहीं कर दे। इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये ध्यान रख सकते हैं तो इस दिन के अंदर कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐसे समय में चाहे फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कोई परेशानी हो, फंड्स को लेकर के दिक्कत हो, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट अवश्य ही आप यहाँ पर पा लेंगे।
या ये कहा जाए जुगाड़ लेंगे। चाहे दोस्त है, रिश्तेदार है, सगे संबंधी हैं, माता पिता हैं, कहीं ना कहीं से फाइनेंस का मैनेजमेंट ज़रूर हो जाएगा। ऐसे ही समय में ये भी देखने को मिल सकता है कि काफ़ी जगहों पर जहां पर एक्सपेंस नहीं करना चाहिए या तो फिर अर्जेंसी नहीं थी एक्सपेंस की, वहां पे आप आगे बढ़ करके जल्द से जल्द उस एक्सपेंस को अपना लेंगे। इससे थोड़ा परहेज कीजिएगा। गृहिणी है तो उसको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में अगर कोई खर्चे की बात है या कोई बड़ा खर्च करना चाह रही हैं तो थोड़े समय के लिए इंतजार कीजिए। अभी इस बात की चर्चाएं घर में मत कीजिएगा, ये परेशानी आपके लिए बढ़ा सकती हैं। खास तौर पर 29 तारीख तक जो है अपनी शांति बनाए रखनी है। कोई भी बात करनी है रोके रखिए, मन में रखिए, अभी इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, या ये कहा जाए पिंकिश रेड जिसे कहते हैं, 2 शेड्स का मिक्स होता है, वो अगर कर सकें, या ये कहा जाए कि पिंक कलर जो महिलाएं हैं खास तौर पे पिंक कलर और रेड कलर को मिक्स करके पहन सकें तो और ज़्यादा बेहतर है आज के दिन। और खास तौर पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आज के दिन अगर गाय को सुबह उठ करके चारा खिला दिया जाए, रोटी के साथ में गुड़ खिला दिया जाए, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ आज का दिन बन सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, और ये समय यात्राओं से तो लाभ देने ही वाला है। ऐसे समय में फाइनेंशियली भी ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। कोई ना कोई तरीके से जो आप यहाँ पे तरकीब लगा रहे हैं कि कोई चीज़ खरीद करके अच्छे से बेच सकता हूँ, या फिर इस समय में ट्रेडिंग करता हूँ, अपने काम से इस समय में और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को लेकर के अपना प्रमोशन करवा सकता हूँ, तो ये चीज़ें इस समय में आपके लिए कारगर ज़रूर सिद्ध होंगी। और ये भी कहूँगा कि यहाँ पर ख़ास तौर पर कोई भी बड़ा डिसीजन फाइनेंशियल लेना चाहते हो, आगे बढ़ के देख लीजिए, आपको यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। खाने पीने को लेकर के शिकायतें थी, वो यहाँ पे आपकी सुलझ जाएंगी। घर परिवार की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। तो खास तौर पे दाम्पत्य जीवन के अंदर इस समय में लाइफ पार्टनर के साथ में बैठ करके 2 मिनट के लिए ही सही प्यार भरी बातें करके देख लीजिए। जो भी सिचुएशन है वहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को भी ये कहूँगा कि ऐसे समय में कॉलेज के अंदर अगर कोई तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी इवेंट के अंदर, या फिर टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे अट्रैक्शन दूसरे लोगों का मिलने वाला है। आपकी परफॉर्मेंस भी इस समय में शानदार बनी रहेगी, आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगी। एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम इस समय में, खासतौर पर यंगस्टर्स जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, भारत के बाहर रहते हैं, आपको यहाँ पे इनकम के अंदर भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पार्ट टाइम जॉब जो है वो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, और ये सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव है। ऐसे समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, अगर आपके पास में ऑपोजिट जेंडर के मित्र हैं, लड़के हैं तो लड़कियां मित्र हैं, लड़की हैं तो लड़के मित्र हैं, तो खास तौर पे इस समय में अपनी कोई परेशानी है तो उसके साथ में बात करके प्रयास कीजिएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल सकता है। कोई यात्रा करना चाहते हैं तो खास तौर पे यात्रा से भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और ख़ास तौर पे जो लोग ये कहते हैं कि मुझे बहुत समय हो गया है, फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया हूँ, फ़्लाइट में ट्रैवल अक्सर करता रहता हूँ, बिज़नेस में नहीं किया हूँ, तो इस समय में आपको अपने आप ही देखेंगे अपग्रेड वाली जो सिचुएशन है, या फिर यात्रा जो है वो और सुविधाओं के साथ में हो सके, वो यहाँ पर संभव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। पारिवारिक जीवन काफ़ी संतुष्टिप्रद रहेगा, और ऐसे ही समय में प्रमोशन के चांसेस अगर आप ट्राई करना चाहते हैं या अपने कंपटीशन के पास में जाकर के जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे लक का फेवर खास तौर पे मिलने वाला है, माता जी का साथ इस समय में आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। यहीं पे ये भी देखने वाले हैं कि कहीं ना कहीं से, जिसको हम कहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू कोई ऑफर आ जाता है, आउट ऑफ द ब्लू कोई हेल्प करने आ जाता है, तो ये इस समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं निभाता है, जब निभाता है तो समझते नहीं है कि हुआ क्या है। आज वही दिन है कि भाग्य साथ निभा रहा है। अगर आंखें खोल करके देखोगे तो इस दिन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाओगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में चाहे पशु पक्षी हैं तो इनको हानि पहुंचाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, यानी कि पंचम भाव में। विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 33% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में खास तौर पे एक चीज़ सबसे पहले उभर करके आने वाली है कि संतान के साथ में, चाहे उनके कैरियर को लेके हो, उनके व्यवहार को लेकर के हो, उनके खर्चों को लेकर के हो,
उनकी कमाई को लेकर के हो, यहां पे किसी ना किसी बात पे सुबह सुबह उठते ही मतभेद हो सकता है। या ये कहा जाता है कि छोटी सी बात थी, एक दूसरे से बतलाते हुए वो बात बहुत बड़ी बन गई है, दोनों का ही मन नहीं लग रहा। ये इस समय में संभव हो सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो खास तौर पे कहूंगा इस समय में यात्रा करने की गलती मत कीजिएगा। यात्रा कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाओगे, खुद के लिए परेशानियों को आमंत्रित कर बैठोगे, इस बात की ध्यान दीजिएगा। और खास तौर पे महिलाएं हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि उम्मीद से ज़्यादा खर्च कर बैठोगे, दूसरों की बातें सुन के इन्फ्लुएंस होकर के आगे दुकान में बढ़ गए, ले लिया सारा सामान, बिलिंग काउंटर पे आकर के अचानक से क्लिक हुआ अब मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, फिर उसी समय पे प्रॉब्लम ये आ जाएगी, अब ईगो की बात वहां पे अटक जाएगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा खास तौर पे। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये बात कहूंगा कि इस समय में अगर घर परिवार के अंदर कोई भी चर्चाएं हो रही है, खास तौर पे आपके साथ में कोई चर्चा हो रही है, तो अपनी शांति बनाए रखिएगा। जो कहा जाए हाथ जोड़ करके यस सर, इतनी सी आदत इस समय में अपना लीजिए। कल शाम को 5:15 तक ये आदत अपने साथ में बनाए रखिए। अपने आप देखेंगे प्रॉब्लम से बाहर भी निकलेंगे और जो कहा गया है वो करके भी दिखाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28.67% सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे समय में 3 चीजों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं अपने से ऊंचे ओहदे पे, ऊंचे पद पे जो लोग हैं, आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपसे ज्यादा अमीर है, इन लोगों के साथ में इस समय में आप किसी ना किसी तरीके से परेशानी खड़ी कर बैठेंगे। कोई ऐसी बात कह बैठेंगे, कोई इस तरीके से बर्ताव कर बैठेंगे जो अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। दूसरा, यंगस्टर्स हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ रहे हैं पर इस समय में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इस समय में डिक्लाइन की जा सकती हैं। चाहे वो दोस्ती को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, इस बात को आगे बढ़ाने की बात हो, तो इस समय में जान पूछ करके कोशिश मत कीजिएगा। जो फ्लो चल रहा है उस फ्लो के साथ में बहते रहिए। अलग से इस समय में कोई बड़ा डिसीजन लेने की गलती मत कीजिएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में परिवार के अंदर किसी भी बात पर कोई राय देने की बात है, कोई चर्चा में भाग लेने की बात है, तो मौन बनाए रखिए, भाग मत लीजिए। इस समय में दूरी बना करके रखना ज़्यादा बेहतर है। करोगे ऐसा कुछ तो सिर्फ और सिर्फ इस समय में ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा, सारे काम दूसरे कर लेंगे, गलतियों का टोकरा आपको पकड़ा दिया जाएगा और उसके बाद में वो जो नुकसान है उसकी भरपाई आप करते हुए दिखेंगे। इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि जीवन के 7 सुख क्या हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जीव यानी कि प्राणी हैं, उनमें मनुष्य ही ऐसा है जिसे अपने सुख दुख भावनाएं ये प्रकट करने, अभिव्यक्त करने की क्षमता है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान से अपनी महत्वाकांक्षा, इच्छा और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह जिसने भी कहा है एकदम सटीक और सत्य कहा है। आवश्यकता के कारण ही रिश्ते बने, समाज, सभ्यता ये विकसित हुई और सभ्यता और रिश्तों की महत्ता ये बनी जो 7 सुख की परिकल्पना है। ये 7 सुख हुए, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पांचवा सुख मान सम्मान प्रतिष्ठा, छठा सुख शत्रु मर्दन और 7वां सुख ईश्वर दर्शन। पहला सुख जो निरोगी काया कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया कहा जाता है। कहते हैं जान है तो जहान है। ये कहावत आपने सुनी है और ये कहावत बहुत सही है। यदि जान ही नहीं होगी तो प्रयोजन से क्या अर्थ निकलता है। पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कहावतें इसी बात को स्पष्ट करती हैं कि किसी भी कार्य को सार्थक करने के लिए सर्वप्रथम स्वस्थ शरीर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्वस्थ शरीर भी आजकल सभी को मिलता नहीं है। अगर आप भी मात्र स्वस्थ ही नहीं पर कांति में, ऊर्जा में, कंचन काया इनके साथ जी भरकर देवतुल्य जीवन जीना चाहते हैं तो आपको भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद की आवश्यकता है और उनके आशीर्वाद स्वरूप हम लाए हैं आपके लिए पहली बार धन्वंतरी कवच। दूसरा सुख है घर में हो माया। जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, गुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार कुबेर निखिल ब्राह्मणों के धनाधिपति होते हुए भी प्रधान रूप से देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में विशेष प्रसिद्ध है। जो आज धनवान है वो सदैव धनवान बने रहना चाहता है
जिसके पास आज जो वैभव है उसे भी ज्यादा उसके बेटे, पोते, पड़पोते इनके पास हो, ऐसी इच्छा है। धन कुबेरों की रहती आई है और जब तक ये चराचर जगत रहेगा वहां तक ये इच्छाएं बनी रहेंगी। इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं, सिर्फ बढ़ती हैं। भगवान शंकर की साधना करने के पश्चात रावण को इस कुबेर मंत्र का ज्ञान भगवान शंकर ने कराया। कोई व्यक्ति यदि पीढ़ियों से दरिद्रता और अभाव से आक्रांत है तो इस कवच के धारण करने से दरिद्रता दूर होती है और संपन्नता की प्राप्ति होती है। अपार धन, वैभव, संपत्ति, संपदा, प्रतिष्ठा, सुख, विलासिता, लग्जरी, भवन, वाहन, आभूषण, नौकर, जेवर, भूखंड, इन सभी की प्राप्ति होती है। कुबेर देव की 9 निधियां मनुष्यों की अर्थ देवता कही गई हैं। तीसरा सुख होता है पुत्र प्राप्ति का। अब पुत्र भी जो आज्ञाकारी हो। शास्त्रों में संतान सुख जो है, पुत्र सुख के कारक ग्रह को बृहस्पति देव माना गया है। अब संतान की कामना हर युगल की होती है। पुत्र संतान की आशा और उससे उम्मीद हर माता पिता की होती है। पर सिर्फ पुत्र नहीं, आज्ञाकारी पुत्र की चाह हर किसी को होती है। और माता पिता पुत्र की उन्नति में अपना भविष्य संजोते हैं। उसकी शिक्षा हो, दीक्षा हो, इस पर, आचरण पर पूरा ध्यान देते हैं ताकि उत्तम पुरुष बनकर के समाज में उनका नाम रोशन करे। और इसलिए बृहस्पति देव को देवगुरु कहा गया है, यानी कि देवताओं के गुरु। क्योंकि देवगुरु जो देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं वो असंगत व्यवहार नहीं कर सकते। बृहस्पति देव की उपासना के लिए विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। और जिन भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में जीवन के अनान्य संकटों पर विजय प्राप्त की है, उसी तरह आप और आपकी संतान विजय प्राप्त करें। इसीलिए 10 अवतार विष्णु कवच है। फिर बात आती है सुख, मान और सम्मान की, जिसे हम चौथा सुख कहते हैं। सूर्य सत्ता, अधिकार, प्रबंध, सरकार, इनसे संबंधित स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। अब सूर्य के अनुकूल होने पर राज्य की अनुकंपा, मान सम्मान की प्राप्ति, उच्च पदस्थों की स्नेह और अधिकार और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अमीर हो या गरीब हो, अपने अपनों से, समाज से सम्मान और मान की आशा हर इंसान करता है। जलील कोई नहीं होना चाहता। और जहां आप जाकर के खड़े हो जाएं, वहां हर व्यक्ति आपसे मिलने को उत्सुक हो, सर झुकाकर नमन करे, आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दे, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपका स्थान हो। यह सब सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होता है। और इसलिए 12 आदित्य कवच धारण करते हैं तो आपको सूर्य की कृपा में सहायक सिद्ध होती हैं। 5वां सुख कहा जाता है सुलक्षणा नारी का। एक घर बनता है नारी से। माता पिता, संतान, समाज, पति, सबको एक साथ लेकर के चलने वाली शक्ति जो है उन्हें नारी कहते हैं। कंधे से कंधा मिला करके चले, माँ पिता की सेवा करे, संतान में संस्कारों का सर्जन करे, हंसती मुस्कुराती हुई पूरे घर में शांति बनाए रखे। कहते भी हैं कि एक सफल व्यक्ति की सफलता का राज ही उसकी सुखी गृहस्थ जीवन है। और अष्ट लक्ष्मी कवच आपकी इस कामना में मिल का पत्थर बनता है, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी की प्रसन्नता, संतुष्टि, ये सफल जीवन का रहस्य है। अब ग्रह लक्ष्मी की प्रसन्नता से, अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न होने से कौन रोक सकता है? फिर बात आता है छठा सुख, यानी कि शत्रु मर्दन। शत्रु चाहे रोग हो, दरिद्रता हो, दुश्मन हो, आलोचक हो, इनसे भिड़ने के लिए संघर्ष आपको हतोत्साहित करते हैं, आपकी प्रगति, उन्नति में बाधा डालते हैं। कोई भी आम या खास व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष नहीं चाहता, कोई भी इंसान हो, क्योंकि उससे संघर्ष में जो ऊर्जा व्यर्थ होती है वो प्रगति में बाधा बनती है। और 10 महाविद्या कवच वो है जिसमें इन सब से प्रतिरोध करने की शक्ति है। तो क्यों कोई रोके आपकी उन्नति को, और क्यों ही कोई आपकी ऊर्जा का गतिरोध करे? फिर बात आती है 7वें और अंतिम सुख की, ईश्वर दर्शन। मनुष्य जीवन के 4 आयाम हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। माना कि जीवन भर वो अर्थ और काम के पीछे भागता है, यानी कि पैसा और प्लेजर। समय समय पर धर्म, प्रभु भक्ति, दान पुण्य अपनी श्रद्धा अनुसार करता भी है, लेकिन अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते अपनी काया की शुद्धि के लिए या जीवन पर्यंत किए संगत असंगत व्यवहार के क्षमा याचना के रूप में आत्मा 100 परमात्मा को मानते हुए प्रभु शरण में जाता है और ईश्वर दर्शन की कामना करता है। उसे जुड़ना चाहता है, अपने को एकीकार करना चाहता है, लेकिन मानव शरीर
इसमें जो 7 चक्र हैं, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वे बंधन है। उस परमात्मा से मिलने की राह में और इन 7 चक्रों को खोलना ही ईश्वर दर्शन और परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। ये कुंडलिनी कवच, या ये कहा जाए कुंडलिनी जागरण कवच, यहां पर सहायक सिद्ध होता है। इन 7 चक्रों के बंधनों को काटने में कुंडलिनी जागरण कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। ये प्रयास है जो जीवन पर्यंत प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहां पर जीवन के 7 सुख जो हैं, उसकी प्राप्ति के लिए आप क्या करें, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।